नहीं जीतेंगे, क्योंकि अजय सिंह राहुल ने मेरी हत्या किया था, पॉलिटिकल हत्या। घूंफित की टिकट मैंने क्षेत्र में मेहनत किया और बनाया और टिकट काट दिया। फतरा में घोषणा की थी, जनेऊ उतार दिया था कि अजय सिंह राहुल और सुंदरलाल तिवारी चुनाव नहीं जीतेंगे। क्या आपने जनता के बीच में क्या ऐसे कार्य किए कि पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, इस गुड़ क्षेत्र में भ्रष्टाचार, टैंकरों में कमीशन, ये उत्तमान चलता रहा क्षेत्र में। और मुझे लगा कि मैंने घोषणा कर दिया था कि चोराहट की सीट और गुड़ की सीट दोनों कांग्रेस पार्टी हारेगी। और मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता लिया और मैं चुनाव लड़ गया। तो जब पूरे नेता यहाँ समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी सारे नेता डेरा डाले, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आए। यहाँ के कुछ गई और उसका एहसान नागेंद्र सिंह जी ने, मैं उनका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मरते दम तक मैं उनका आभारी रहूँगा। वो मुझे अमित शाह जी के हाथ में सदस्यता दिलवाई। लोकसभा के चुनाव में दहाड़े आग लगा दी गई थी, फायर ब्रिगेड नहीं जा रहा था, गोविंदगढ़ तक हमने पैदल ही था, अपराधियों को गिरफ्तार करवाया। अपने भाजपा छोड़ के आम आदमी का दामन था? हम भाजपा में थे ही नहीं उस समय, हम तो कांग्रेस में थे। और मेरा एक संकल्प था, और ये पोजीशन था, कांग्रेस यहाँ गुड़ से तीसरे स्थान पे गई और अजय सिंह राहुल चोराहट से चुनाव हारे। मैं चोराहट भी गया था। ये भाप रहा हूँ कि एक ठाकुर अजय सिंह राहुल ने मेरी राजनीतिक हत्या की है और दूसरा ठाकुर मुझे भारतीय जनता पार्टी में बांह पकड़ के ज्वाइन कराया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब देखिए, कहते हैं ठाकुरों को प्राण जाए पर वचन न जाई। बिल्कुल बच चुका है, लगभग कैंडिडेटों को टिकट भी वितरण कर दिए गए हैं। अगर बात करें रीवा विधानसभा क्षेत्र से, तो अभी यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी टिकट का वितरण नहीं किया गया है और काफ़ी संवेदनशील सीटें मानी जाती हैं, जिनमें अब मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड़ हो गया, सिमरिया हो गया, त्योंथर हो गया, मनगमा। सिर्फ 4 सीटें ही ऐसी बची हैं जिनकी लिस्ट आनी बाकी है। आज हमारे साथ गुड़ विधानसभा से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बालेन्द्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा चुनावी सरगर्मी को लेके हम आज इनसे चर्चा करेंगे। हालांकि प्रदेश में आचार संहिता भी लग चुकी है। तो शुक्ला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, न्यूज़ आवर में। पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि लगभग 15 वर्षों से आप पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आपने कई रैलियां की, आपने कई आयोजन किए, यात्राएं निकाली आपने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आपको दरकिनार ही रखा है, कभी आपको मौका नहीं दिया कि आप आगे आएं। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं 2019 में मैंने सदस्यता ली लोकसभा चुनाव के दौरान। उसके पहले तो मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस में रह के मैंने काफ़ी यहाँ संघर्ष किया। 2013 में मेरा कांग्रेस से घोषित की टिकट अजय सिंह राहुल ने कटवाया था, जैसे सिद्धार्थ तिवारी का टिकट कटा है। तो सुंदरलाल तिवारी जी को यहाँ टिकट अंतिम दिन घोषित हुआ था। पर्चा भरने के 8 तारीख को पर्चा भरने की डेट थी, 7 को 11-12 बजे रात कांग्रेस का फाइल टिकट घोषित हुआ था। चैनलों में मेरा नाम चल चुका था। अजय सिंह प्रतिपक्ष के नेता थे तो मेरा टिकट कटवा दिए। 2013 में मेरा यह बहुत संघर्ष था, अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी थी और भाजपा के प्रत्याशी माननीय नागेंद्र सिंह यहाँ चुनाव हार गए थे और बना बनाया क्षेत्र में सुंदरलाल तिवारी जी यहाँ फिर विधायक बन गए। 2013 से लेकर 18 तक मेरा लगातार इस क्षेत्र में संघर्ष, अन्याय अत्याचार, हत्या, लूट और विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार, टैंकरों में कमीशन, ये उत्तमान चलता रहा क्षेत्र में। और मुझे लगा कि मैंने घोषणा कर दिया था कि चोराहट की सीट और गुड़ की सीट दोनों कांग्रेस पार्टी हारेगी। और मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता लिया और मैं चुनाव लड़ गया। तो जब पूरे नेता यहाँ समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी सारे नेता डेरा डाले, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आए। यहाँ के कुछ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने ये प्रचार करवाया दल बल के दम पर कि बालेन्द्र शुक्ला ने समर्थन कर दिया। उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के कहा, भैया का आह्वान है, कांग्रेस को नहीं जीतने देंगे, यहाँ भाजपा को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती, क्योंकि यहाँ ये भी था कि आतंक भी खत्म करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प नहीं था। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई और उसका एहसान नागेंद्र सिंह जी ने, मैं उनका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ और मरते दम तक मैं उनका आभारी रहूँगा।
वो मुझे अमित शाह जी के हाथ में फदस्ता दिलवाई। लोकसभा के चुनाव में हमारी क्षेत्र गोविंदगढ़ में, जहाँ पे राजनीति की शुरुआत मेरी हुई थी, वहीं पे मेरी फदस्ता हुई। और लगातार अभी भी मेरी पदयात्रा थी, बहुत बड़ी सभा थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के वहाँ, और चल रहा है। नहीं तो आप काफ़ी समय से, लगभग 15 वर्षों से आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे पार्टी के, तो ऐसा क्या आपने जनता के बीच में क्या ऐसे कार्य किए कि पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, इस गुड़ क्षेत्र में की बात नहीं करता हूँ। गुड़ क्षेत्र में जितना बड़ा आतंक था कि आप देखिए, डिहिया में हरिजनों के घर में दिन दहाड़े आग लगा दी गई थी, फायर ब्रिगेड नहीं जा रहा था, गोविंदगढ़ तक हमने पैदल ही था अपराधियों को गिरफ्तार करवाया, फुदामा यादव की हत्या कर दी गई, बेबा उर्मिला पांडे की हत्या कर दी गई, धाधी यहाँ आपके उमरी गांव में दिन दहाड़े 2 हत्याएं हुई, यहाँ संजय पटेल गुड़गांव की हत्या हुई, यहाँ विनय गुप्ता को रायपुर में मार के फेंक दिया गया था। सारे आतंक के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ा। तो बीच में आपने आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा था, तो क्या वजह रही कि आपने भाजपा छोड़ के आम आदमी का दामन थामा? हम भाजपा में थे ही नहीं उस समय, हम तो कांग्रेस में थे। और मेरा एक संकल्प था, मैंने 17 में घोषणा की थी, जनेऊ उतार दिया था कि अजय सिंह राहुल और सुंदरलाल तिवारी चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि अजय सिंह राहुल ने मेरी हत्या किया था, पॉलिटिकल हत्या। घोषित की टिकट मैंने क्षेत्र में मेहनत किया और बनाया और टिकट काट दिया। और ये पोजीशन था, कांग्रेस यहाँ गुड़ से तीसरे स्थान पे गई और अजय सिंह राहुल चुराहट से चुनाव हारे। मैं चुराहट भी गया था। तो आपके गुड़ विधानसभा क्षेत्र से देखा गया है कि अभी तो दावेदारों की जो है तो होड़ लगी हुई है, कई दावेदार यहाँ गुड़ से निकल के सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे? देखिए, जो राजनीति करता हो, हर व्यक्ति की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, है ना। मेरा एक मानसा है कि क्षेत्रीय आदमी को टिकट दिया जाए। अभी तो हमारे विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं और फकुफल हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, मैं तो ये भाप रहा हूँ कि एक ठाकुर अजय सिंह राहुल ने मेरी राजनीतिक हत्या की है और दूसरा ठाकुर मुझे भारतीय जनता पार्टी में बांह पकड़ के ज्वाइन कराया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब देखिए, कहते हैं ठाकुरों को प्राण जाए पर बचन न जाई। अब नागेंद्र सिंह जी मेरे लिए क्या करते हैं, मैं ये देख रहा हूँ जी। तो उनका तो वैसे भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है कि अब नागेंद्र सिंह जी जो हैं ओवर एज हो रहे हैं, तो पार्टी उनका टिकट वैसे ही काटेगी। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है? देखिए, गुड़ क्षेत्र में आप सर्वे कर लीजिए, 90% हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा और जो अपने समाज के लोग हैं, एक तरफा बालेम फुगला का विकल्प गुहार मार रहे हैं। बालेम फुगला के अलावा गुड़ में विकल्प नहीं है। और गुड़ क्षेत्र में अन्याय अत्याचार के खिलाफ जब उमरी में दिन दहाड़े 2 का मर्डर हुआ, तो फिंगल किसी की निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तब बालेम फुगला फिंगल लड़ाई लड़ा है। क्या मानते हैं आपकी गुड़ विधानसभा जो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, और अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वोटर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और कांग्रेस से देखा जाए तो कांग्रेस से भी जो कांग्रेस के दावेदार सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूती के साथ ही आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव जाति आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है। यहाँ ये गुड़ क्षेत्र में ब्राह्मण भी, विशंभरनाथ पांडे विधायक रहे, सुंदरलाल तिवारी विधायक रहे, मुंतफा शुक्ला विधायक रहे, ब्राह्मण विधायक 80,000 ब्राह्मण हैं। और जब बीएसपी का क्रेज बढ़ा बड़ा तेजी से, तो पटेल भी विधायक बने यहाँ, है ना। और 2 बार से नागेंद्र सिंह को 70% ब्राह्मण वोट दिए, और नागेंद्र सिंह को नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए ना। और 2 बार से नागेंद्र सिंह को 70% ब्राह्मण वोट दिए, और नागेंद्र सिंह को नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। कांग्रेस में जो ब्राह्मण जुड़े हैं वो कांग्रेस कल्चर को वोट देते हैं। तो दल में जिस दल में नेता जुड़ा है, कार्यकर्ता जुड़ा, उस दल में अपने के नेता के साथ लगा हुआ है। आचार संहिता भी लग चुकी है, और खैर आपने काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष किया है, आचार संहिता लग चुकी है, तो अब ऐसे में क्या कर पाएंगे आप? कैसे सभाएं करेंगे, कैसे प्रचार प्रसार करेंगे अपना? देखिए, हमारी आचार संहिता लगी है, आचार संहिता का हम पूरा पालन करेंगे, और जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ ईमानदारी से काम करेंगे। परमिशन लेकर, एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के हर जगह हमारी गांव-गांव सभाएं होंगी, और पूरे हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हैं। हम बिंद की सारी फील्ड जीत रहे हैं। सर्वाधिक वोट से तो हम रीवा जीतने जा रहे हैं। 50,000 पार हो गई इस बार रीवा विधानसभा। और गुड़ विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 20,000 से ऊपर चुनाव जीत के जाएगा। चलिए, रीवा की बात आप कर रहे हैं, रीवा की बात तो हम आपसे नहीं करेंगे, अभी हम आपके गुड़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है आपको, जो आपने मेहनत की है, पार्टी अगर आपको मौका देती है, और अगर मौका पार्टी आपको
कहीं किसी कारणवश नहीं देती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, उस कंडीशन में जनता निर्णय करेगी, मेरे कार्यकर्ता निर्णय करेंगे। मैं तो एक बात बताया ना कि हमारे कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि चुराहट तक में निपटा दिया अजय सिंह राहुल को, और मैंने भविष्यवाणी किया है कि अजय सिंह राहुल इस बार भी चुनाव नहीं जीतेंगे। आपके चैनल में ये क्लिप मेरी रखे रहना, अजय सिंह राहुल इस बार भी चुनाव नहीं जीत रहा है। और रीवा की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत रही है। लोकसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे और बिंद में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस बार अगर ब्राह्मण कैंडिडेट आया या नागेंद्र सिंह आ गए, नागेंद्र सिंह पर्सनली, या कोई कैंडिडेट आया, हम अगर भारतीय जनता पार्टी में है, घोषणा के हैं 20,000 से ऊपर सीट जीतेंगे गुड़ को। आपका कहना है कि कोई भी आएगा भारतीय जनता पार्टी से, जो भी कैंडिडेट आएगा वो काफ़ी मतों से आगे निकलेगा। तो ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? या मोदी जी के कार्यकाल को देख के, एक शिवराज सिंह के कार्यकाल को, या जो किए आपने अपने खुद के जो आपके कार्य हैं उनको देख के आपने? देखिए, मोदी जी की का जो कार्यकाल है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, उससे लोग काफ़ी खुश हैं। किसान खुश हैं, हरियाणा आदिवासी खुश हैं, गरीबों का पक्का मकान मिल गया, गांव-गांव रोड की जाल बिछ गई, लाइट पर्याप्त मिल रही है, सारी सुविधा मिल रही है। नौजवान, किसान, हरियाणा आदिवासी सब खुश हैं। और क्षेत्र में मेरा भी व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करें तो आपके क्षेत्र में इतना बड़ा सोलर प्लांट खोला गया, तो कितने लोगों को यहाँ से, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया गया? कितने? देखिए, मुद्दा मेरा है, ये मैंने घोषणा की है कि विधायक बनूंगा ना 1 रुपये तनख्वाह लूंगा, मैंने दुर्गा जी की कसम खाई है। और मैं विधायक बनूंगा तो क्षेत्र के आदमियों को रोजगार मिलेगा। ये विधायक जी की जवाबदारी बनती है, उनके क्षेत्र में रोजगार लगा है, कितने लोगों को रोजगार दिलाए। अभी तो हमारे क्षेत्र के मालिक नागेंद्र सिंह जी थे अभी परसों तक, अब तो अधिसूचना लग गई और ये उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी जिम्मेदारी। जब मैं विधायक बनूंगा तब मैं सोलर प्लांट के मैनेजर से, मालिक से पूछूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को कितने रोजगार दिए, लिफ्ट लाओ यहाँ मेरे।